राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो मेरा वीडियो है वो बना रहे हैं गोवर्धन। गोवर्धन की पूजा हम क्यों करते हैं? गोवर्धन महाराज हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है? और कृष्ण ने इंद्र का अहंकार कैसे तोड़ा? आखिर क्यों तोड़ा? क्यों ज़रूरी था? क्योंकि इंद्र को अहंकार हो गया था कि मैं ही सब कुछ हूँ। कहते हैं देवताओं की पूजा नहीं होती। सही बात है। पहले बहुत पौराणिक कथाओं के अनुसार पहले ब्रज में, वृंदावन में, पूरे ब्रज मंडल में इंद्र की पूजा होती थी। वहाँ के जितने भी लोग थे वो सारे इंद्र की पूजा करते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि वही जय जय हैं और उनकी बारिश से उनके जो खेत खलियान हैं वो सारे फसल अच्छी होगी और उनका जो भी भोजन है वो इंद्र देव की कृपा से ही चल रहा है। लेकिन कृष्ण तो कृष्ण हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है आप इंद्र की। उन्होंने सबको वहाँ ब्रज में सबको समझाया कि आप इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र को आप इतना कुछ करते हैं। एक साल इंद्रदेव ने उनसे कुछ अधिक ही मांग लिया। हर साल पूजा होती थी इंद्र की, तो एक साल उन्होंने इंद्र से ज़्यादा कुछ इंद्र ने ब्रज वालों से काफ़ी कुछ मांगा। मतलब एक गाय। व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार पूजा करता है, जो उसके पास होता है वो उसी हिसाब से पूजा करता है। जो भी विधि विधान से सामग्री जितनी भी जिसके पास सक्षम होता है वो उसी हिसाब से पूजा करता है। लेकिन इंद्रदेव ऐसे नहीं थे। उन्हें अहंकार हो गया था कि भाई मेरी पूजा हो रही है तो मैं ही सब कुछ हूँ और मैं जो मांगूंगा ब्रज वालों को करना पड़ेगा। कान्हा ने, क्योंकि वो विष्णु भगवान थे, उन्होंने ऐसा करने से ब्रज वालों को रोक दिया कि भाई आप इंद्र की पूजा कर रहे हैं, इस बार आपके पास नहीं है सुविधा तो आप अपने हिसाब से करिए। इंद्र क्रोधित हो गए। इंद्र को लगा कि ये क्या हो रहा है। फिर कृष्ण ने कहा कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इस बार आप मत करिए। जब उनके हिसाब से पूजा नहीं हुई कि भाई जो उन्होंने गाय मांगी थी और उन्होंने बहुत सारा कुछ मांगा था इंद्रदेव ने, तो वो सारी सामान नहीं कर पाए ब्रज वाले। तो उन्होंने घोर बारिश कर दी कि मतलब मैं इतनी बारिश कर दूंगा कि सारे ब्रज वाले लोग डर जाएंगे और नहीं कर पाएंगे सब कुछ अच्छे से। और मैं फिर मतलब उनको दिखा दूंगी कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही जय जय। तो कृष्ण जी ने क्या किया, जब बारिश हुई तो कुछ होने लग गया तो सारे ब्रज वाले सब कान्हा के पास, कान्हा ने क्योंकि मना किया था पूजा करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है सारे लोग कन्हैया जी के पास आए। और कन्हैया जी ने कहा कि आप सब क्यों घबराते हैं, हमारे पास इतने बड़े गोवर्धन पर्वत हैं जहाँ हमारी गाय जाके चरती हैं, जहाँ हमारी गायों का भरण पोषण होता है, जहाँ से हमारा पूरा ब्रजमंडल चल रहा है। हम वहाँ चलेंगे, उनकी शरण में जाएंगे और गोवर्धन पर्वत से कहेंगे कि हमें अपनी आरक्षण में ले लीजिए, गोवर्धन हमारी जरूर मदद करेंगे। सारे के सारे वहाँ जाते हैं और कन्हैया जी जाते हैं जब गोवर्धन जी के पास, और उन्हें जब उठाते हैं तो वो आसानी से उठ जाते हैं। सारे लोग अपने डंडे लेकर, और राधा रानी भी वहाँ होती हैं, जाते हैं। उन्हें जैसे ही वो पर्वत को उठाते हैं तो पहले तो हिलते नहीं है वो। फिर राधा रानी सबको मोटिवेट करती हैं कि आप सब उठाइए, सब अपने डंडे लगाते हैं। और जैसे ही राधा रानी अपना हाथ लगाती हैं और कन्हैया जी वैसी पर्वत उठ जाते हैं और अपनी अपनी कनिका उंगली, अपनी सबसे छोटी उंगली पर उनको धारण कर लेते हैं। गोवर्धन पर्वत भी बड़ा इतराते हैं, वाह कि मतलब कान्हा जी ने उन्हें अपनी छोटी उंगली पर विराजमान किया है। अब जितने भी ब्रजवासी होते हैं वो तो भोले भाले, क्योंकि कहते हैं कि जब कान्हा जी ने वहाँ जन्म लिया तो वहाँ जन्म लेने का भी एक वो था कि वहाँ के लोगों ने कान्हा जी को उतना प्रेम दिया, बिल्कुल अपनी तरह समझा। उन्हें कभी जय जय समझा ही नहीं, उन्हें कभी भगवान समझा ही नहीं, इसीलिए वो उन्हें इतना प्यार कर पाए, इसीलिए उन्हें वो इतना स्नेह दे पाए। उस सिचुएशन में भी ब्रज वाले बोल रहे हैं कि कान्हा तू हटा ले अपनी उंगली, हम रोक लेंगे इसको, गोवर्धन को तू अपनी उंगली हटा ले, हम रोक लेंगे इसको, ये गोवर्धन पर्वत को, ये रुक गए हैं। अब कान्हा जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि अच्छा अपने डंडों पे रोक लोगे गोवर्धन। गोवर्धन भी वो धीरे से अपनी उंगली बस हल्की सी हिलाते हैं और गोवर्धन ऐसे हिलने लग जाते हैं। कहते अरे लगा 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 लगा, गोवर्धन वो कान्हा उंगली लगा अपनी, ये सब हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। और फिर वहाँ पर वो लोग कम से काफ़ी दिनों तक वहाँ रहते हैं। बारिश होती है और जो
इंद्रदेव होते हैं वो इतना हाहाकार मचा देते हैं, इतना कुछ करते हैं, लेकिन वहाँ के जो ब्रजवासी होते हैं वो वहाँ पर ही रहते हैं, उनका वहीं। और एक वहाँ पे और किस्सा होता है, क्योंकि इतने दिन हो जाते हैं वहाँ, इतनी भूख लगने लगती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सब कुछ होते हैं, मतलब सब भूखे होते हैं, जानवर, गाय और ब्रज वाले होते हैं। तो छोटे बच्चे जब कहते हैं भूख लग रही है, तो एक जो तिनका होता है ना, जो तिनके वाली घास होती है, तो कहते हैं कि हमें पेट भरने के लिए भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, पेट भरने के लिए हमें आत्म संतुष्टि की ज़रूरत होती है। पेट भरने के लिए हमें हमारा मन शांत होना चाहिए, मन खुश होना चाहिए, प्रफुल्लित होना चाहिए। यही वजह है कि उस समय गोवर्धन के नीचे जितने भी ब्रजवासी थे वो इतने शांत हो गए, क्योंकि राधा रानी ने वो एक ओस की जो बूंद वहाँ पे गिर रही थी, ओस की बूंदें जो वहाँ साइडों में, जो वो गोवर्धन को उन्होंने धारण किया था और साइडों में जो ओस की बूंदें गिर रही थी, उन ओस की बूंदों को उन्होंने सबको पिलाया था। तो पेट भरने के लिए भोजन ही ज़रूरी नहीं है, मन संतुष्ट होना चाहिए। कहते हैं ना कि लोग आजकल मतलब वो भोजन ही नहीं रहा, भोजन खाने से हमारी बुद्धि अच्छी रहती है। आजकल हम लोग खा ही नहीं रहे हैं वो इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं जैसा हमें चाहिए। हम बस दिखावटी समाज को दिखाने में इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं, मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों को इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम अपनी ओरिजिनलिटी को खोते जा रहे हैं। मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इतना चले गए हैं कि ओरिजिनलिटी को खो दिया है हमने, और हम वो अच्छी चीज़ें नहीं खा रहे हैं, हम फास्ट फूड खा रहे हैं, हम हरी सब्जियां नहीं खा रहे हैं, हमारे बच्चे भी वही खा रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी, इसीलिए हमारा विचार, हमारे दिमाग भी वैसा ही है, इसीलिए हम सोचते भी वैसा ही हैं। कहते हैं ना कि जैसे दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम देखते हैं, जैसा हम चाहते हैं, जैसा हमारे दिमाग में है, हम वही देखते हैं। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि सामने वाले ने आपसे कुछ पूछा होगा और आपने अपना जवाब कुछ और दिया होगा, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो यही है कि हम सुनना भी वही चाहते हैं जो हमारे दिमाग में है। तो हम अगर हम अच्छा खाएंगे, हम सात्विक भोजन करेंगे, हम नॉनवेज खा रहे हैं, हम आप सोच के देखिए ना, हम किसी की एक जीव को, मरे हुए जीव को हम उसको ग्रहण कर रहे हैं, अपने पेट में रख रहे हैं। तो ये हमारा कल्चर नहीं है। सबसे बड़ी बात है, हम अपने कल्चर को नहीं जान पा रहे, हम अपनी चीज़ों को, अपनी किताबों को बंद करके बैठे हैं और दूसरी जगह भटक रहे हैं। यहाँ पे एक छोटी सी कहानी है कि एक दादी माँ थी, वो एक बहुत बूढ़ी थी, उनका बेटा बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था, उन्होंने अपने बेटे को विदेश में भेजा, और विदेश में भेजने के बाद जब उनका बेटा, पहले इतने फ़ोन नहीं चलते थे, इतना कुछ नहीं था, ना ही चिट्ठियाँ चलती थी, तो उनका बेटा ना उनको चिट्ठी लिखता था। पहले उनके पास कुछ पैसे इकट्ठे थे तो वो अपना खर्चा पानी चला रही थी, 2-3 साल बाद वो भीख मांगने लग गई। अब किसी ने कहा कि माता, तेरा बेटा तो बहुत पढ़ा लिखा है और उसने क्या करा, तेरा बेटा तो खराब, इतना अच्छा नहीं निकला, तू बता, तू भीख मांग रहे हो आप। तो वो कहती है कि नहीं, मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, मुझे चिट्ठियाँ लिख के भेजता है और उसमें कुछ रंगीन कागज़ देता है, तो मैं उसको अपने कमरे में लगा लेती हूँ। तो बोले कि कमरे में लगा लेती हूँ, दिखाओ। तो जब वो कमरे में जाते हैं तो पता है वहाँ पे क्या रंगा होता है, वहाँ पे जो रंग बिरंगे कागज होते हैं ना, वो ड्राफ्ट होता है। वो ड्राफ्ट 10-10 हज़ार के ड्राफ्ट होते हैं, बताइए। उसके घर में लाखों रुपए टंगे हुए हैं, उसको पता ही नहीं है। हमारी हालत भी बिल्कुल वैसी है कि हमारे पास इतना कुछ है, मगर हम दूसरों के आगे हाथ फैला रहे हैं, दूसरों के आगे भीख मांग रहे हैं। हम पढ़ ही नहीं रहे हैं अपनी चीज़ों को, हम जानना ही नहीं चाह रहे हैं अपने आप को। हम अपने मन में, अपने अंदर इतना अंधेरा बिठा रखा है हमने, और हम बाहर रोशनी ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे ही गोवर्धन जी की क्योंकि गोवर्धन जी ब्रज मंडल में कम से कम 22 किलोमीटर तक है वो विराजमान, और ब्रज के लोगों ने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया उस समय। और जब वो सारा कुछ हो जाता है, जब कान्हा जी उनकी पूजा करते हैं सारे ब्रजवासी, जब वो इंद्र का अहंकार टूटता है और वो क्षमा मांगते हैं कान्हा जी से कि इतने दिन हो गए और मैं इतनी वर्षा करता रहा, मैं विष्णु भगवान से अपने अहंकार में वो ये भूल गए कि वो किससे टक्कर ले रहे हैं, वो विष्णु भगवान जी को से टक्कर ले रहे थे, कान्हा जी से टक्कर ले रहे थे। वो क्षमा मांगते हैं, वो भूल जाते हैं, क्योंकि अहंकार तो देवताओं को तक हो जाता है, तो हम तो मनुष्य हैं। तो हमें ये चीज़ को बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि हमें अहंकार नहीं करना है, क्योंकि ये जो शरीर है ना, ये नश्वर है। जब आप इमेजिन करिए ना, हम बढ़ रहे हैं, हम अपनी एज को नहीं रोक सकते, हम अपनी बालों को सफ़ेद होने से नहीं रोक सकते, हम चेहरे की झुर्रियों को नहीं रोक सकते, तो फिर हम क्या रोक सकते हैं? हम कुछ नहीं रोक सकते। तो जैसे ही गोवर्धन जी
कि मतलब जब सारा कुछ हो जाता है क्षमा मांगते हैं इंद्रदेव, और जब कृष्ण जी उनका अहंकार तोड़ते हैं और जब गोवर्धन जी की पूजा हो रही होती है तो वो विष्णु भगवान का ही उनको चेहरा दिख रहा होता है, और उसी चेहरे में उन्हें कन्हैया जी का चेहरा दिख रहा होता है, लाला का चेहरा दिख रहा होता है। तो ब्रजमंडल वाले जितने भी इतने भोले, इतने मतलब वो उनकी पूरी जब उनकी कथा आती है, उनकी बात आती है, जब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी तो आप देखिएगा, मतलब वो इतने भोले इतने मासूम है। वो क्या बोलते हैं उस समय कि अरे इसका चेहरा तो हमारे लाला की तरह लग रहा है। लाला बोलते हैं ना अपने लल्ला को, बोलते प्रेम से। आप जब बच्चे को बुलाते हैं तो क्या बोलते हैं? लल्ला बोलते हैं, लाला बोलते हैं। तो वहाँ की भाषा में ऐसे ही बोलते हैं लाला, कि देख तो ये तो अपने लाला की तरह लग रहा है, वो ऐसे बोलते हैं वहाँ के लोग। तो ये तो अपने लाला की तरह लग रहा है वो, मतलब ये नहीं कह रहे कि ये विष्णु भगवान है, यही जय जय, नहीं, वो तो लाला की तरह लग रहा है। अच्छा, यहाँ हमारी गाँव को दूध पियत है वो ना, तभी एक जैसे लग रहा है कि एक ही जैसे बच्चे की गोवर्धन जी और वो एक जैसे हैं। ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो भगवान है। तो इसी के उपलक्ष्य में हम उनकी पूजा करते हैं। आपने देखा कि गोवर्धन इस तरह से हम बनाते हैं। ये कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष में आता है और इसे हम दिवाली के तीसरे दिन मनाते हैं। और देखिए किस तरह से ये हमने बनाया है, पूजा की है। तो और ये देखिए कि ये इस तरह से बनाते हैं सारे, ये दिए और इनको इस समय वो कर दिया है। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी मेरी ये वीडियो। थैंक यू।